नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह क्लास कहानी पर होगी। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? ऑप्शन है 1850 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, इंदुमती, दुलाई वाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदुमती। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? ऑप्शन है प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? ऑप्शन है 1900 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1910 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? ऑप्शन है दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, 11 वर्ष का समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदुमती। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। अगला प्रश्न है, फ्लैग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है माधव प्रसाद सप्रे, विश्वंभर नाथ कौशिक, लाला भगवान दीन, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला भगवान दीन। अगला प्रश्न है, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है सरस्वती, इंदु, मर्यादा, हंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदु में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थीं? ऑप्शन है सरस्वती, मर्यादा, इंदु, प्रताप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदु। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कहानीकार कौन थे? ऑप्शन है कौशिक, प्रेमचंद, ज्वाला दत्त शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कौशिक। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? ऑप्शन है 6, 4, 5, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 कहानियाँ लिख के प्रसिद्ध हो गए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह रचना है, बहुत फेमस है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, उसने कहा था, सुखमय जीवन,
बुद्धू का काटा, उपर्युक्त सभी, ये तीनों रचनाएं जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हैं। यही 3 कहानियाँ लिखकर फेमस हो गए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1910 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1908 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? ऑप्शन है रक्षाबंधन, ताई, उसने कहा था, राखी बंद भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसने कहा था। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है, कृषक जीवन का चित्रण, समाज सुधार की भावना, नैतिकता एवं उपदेशात्मकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1908 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1912 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? ऑप्शन है प्रेमचंद, प्रसाद, ज्वाला दत्त, कौशिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोजे वतन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? ऑप्शन है बूढ़ी काकी, मंत्र, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है शतरंज के खिलाड़ी, कफन, बड़े भाई साहब, लॉटरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कफन। अगला प्रश्न है, कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? ऑप्शन है यस प्रेमचंद, प्रसाद, भगवती प्रसाद वर्मा, यशपाल। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानियों का यह संकलन है। मानसरोवर नाम से संकलित हैं सब कहानियां। यह 8 भागों में प्रकाशित है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ऑप्शन है ईदगाह, नशा, पुरस्कार, सवा शेर गेहूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरस्कार। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है।
अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? ऑप्शन है पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दरोगा, ईदगाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कफन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। प्रेमचंद की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है। प्रेमचंद की कहानियों में कथा शिल्प का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। सन 1930 के बाद की कहानियों के कथानक संक्षिप्त एवं संश्लिष्ट हैं। उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही उसका सही उत्तर हो जाएगा। उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी हैं। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? ऑप्शन है यथार्थवादी, आदर्शवादी, चरित्र प्रधान, घटना प्रधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यथार्थवादी है। अगला प्रश्न है, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? ऑप्शन है 50, 100, 150, 200। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 200। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? ऑप्शन है 60, 80, 69, 89। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 69। अगला प्रश्न है, ताई कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, कौशिक, सुदर्शन, प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशिक। विश्वंभर नाथ कौशिक की रचना है ताई। अगला प्रश्न है, कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? तो अभी ये ऊपर प्रश्न आया हुआ था, रिपीट हो गया ये प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? ऑप्शन है ताई, रक्षाबंधन, विधवा, पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला प्रश्न है, कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है चित्रशाला उनके कहानी संकलन का नाम है। हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। कौशिक की कहानियों के विषय में सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं। कौशिक की कहानियों के विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं। कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध अपनी कहानियों में किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? ऑप्शन है सुदर्शन सुधा, मणिमाला, पुष्पलता,
तीर्थ यात्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिमाला। अगला प्रश्न है, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुदर्शन, कौशिक, प्रसाद, प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदर्शन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? ऑप्शन है प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, गल्प मंजरी, छाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गल्प मंजरी। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है ममता, सालवती, प्रतिध्वनि, सुजान भगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुजान भगत। प्रसाद की कहानी नहीं है। अगला प्रश्न है, बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन है देवरथ, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाशदीप। अगला प्रश्न है, अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन है मंत्र, पंच परमेश्वर, ममता, पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरस्कार। अगला प्रश्न है, सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्सेन शास्त्री की यह कहानियां हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निशानियां और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रहों के नाम हैं? ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चतुर्सेन शास्त्री, राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपेंद्रनाथ अश्क। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? ऑप्शन है राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रागेय राघव, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, उषा देवी मित्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ऑप्शन है प्रेमचंद, कौशिक, सुदर्शन, राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राधिका रमण प्रसाद सिंह की रचना है कानों में कंगना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? नहीं बताना है। दोजख की आग, कहानी कौमुदी, इंद्रधनुष, चॉकलेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहानी कौमुदी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या है? ऑप्शन है 1900 से 1916 ईस्वी, 1916 से 1936 ईस्वी, 1936 से 1950 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1916 से 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से हुआ है? ऑप्शन है प्रेमचंद, प्रसाद, सुदर्शन, चतुरसेन, शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद जी के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।